प्यारे और मेहरबान दोस्तों, सलाम और खुश आमदीद। ये बात शायद गैर मंतिकी लगे, लेकिन यादाश्त के तरीके आपकी हाफजे और दिमागी सलाहियत पर बराह रास्त असर डालते हैं। कैसे? एक सादा टेक्निक के जरिए 10 गुना तेज रफ्तार से याद करें। शायद आपने इस मौजू पर बहुत सी वीडियोस देखी हों या मशहूर मुसन्निफिन की किताबें पढ़ी हों, लेकिन अगर आप वाकई मवाद को 10 गुना तेज याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। यहाँ हम आपके लिए मुताले की चंद इंतहाई मुअस्सर और ताकतवर टेक्निक्स मुतारिफ करवा रहे हैं। अगर आप ये टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माजी में मुख्तलिफ लोगों ने इस शोबे पर काम किया है, लेकिन जो तरीका मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बेहद करामत है। इंसानी यादाश्त की मुख्तलिफ अक़साम में से याद रखने के लिए दो बुनियादी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, ज़ुबानी यादाश्त का इस्तेमाल और दूसरा बसरी यादाश्त का इस्तेमाल, यानी तस्वीरी खाकों के जरिए। ये दोनों ज़हनी अमल एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं और उनके नताइज भी हैरान कुन तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नताइज कितने शानदार हो सकते हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए मैं अभी आपका एक टेस्ट लेता हूँ ताकि आप इन हैरत अंगेज नताइज को बेहतर समझ सकें। पहले मैं आपकी ज़ुबानी यादाश्त की आजमाइश करना चाहता हूँ। मैं आपको 10 अल्फाज दूंगा ताकि देख सकूं कि आप इनमें से कितने याद रख सकते हैं। कुर्सी, वकील, फुटबॉल, मेज, जमीन, अंगूर, कालीन, रुमाल, टोपी, हिरन। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और कमेंट्स में लिखें कि इन 10 अल्फाज में से आपको कितने याद हैं। दोस्तों, कैसा रहा यह आपकी ज़ुबानी यादाश्त थी, जो अमूमन एक नॉर्मल इंसान 5 में से 7 अल्फाज याद कर पाते हैं, लेकिन उनकी तरतीब शायद उलट पुलट हो जाए। अब आइए आपकी बसरी यादाश्त की आजमाइश करते हैं। मैं आपको कुछ और अल्फाज का एक लिस्ट दूंगा, लेकिन इस बार मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा। आप सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हैं और इस कहानी को अपने जहन में तस्वुर कर सकते हैं। करोला। तस्वुर करें कि आप एक खूबसूरत करोला कार में बैठे हैं। आपके मौसीकी की आवाज ऊंची है और किसी खूबसूरत और सरसब्ज वादी सवात में ड्राइव कर रहे हैं। घोड़ा। जब आप इस हसीन वादी और खूबसूरत रास्ते पर जा रहे होते हैं तो अचानक एक घोड़ा जो आसमान में उड़ रहा होता है थक कर आपकी खूबसूरत कोरोला कार पर गिर पड़ता है। अंडरटेकर जो जॉन सीना के साथ मुकाबले के लिए जाने का इंतजार कर रहा होता है, ये मंजर देखकर घोड़े को आपकी खूबसूरत कोरोला कार से उठाता है और उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। जहाज। घोड़ा आसमान में एक हवाई जहाज के पर से टकरा जाता है और जहाज का पर टूट जाता है। काबली पुलाव। थका हुआ घोड़ा एक बड़े ट्रे जो जिसमें काबली पुलाव होता है गिरता है और पुलाव मेहमानों के चेहरों पर जा लगता है। पिज्जा। घोड़ा बहुत भूखा होता है और पूरा पिज्जा खा लेता है। मिस्टर बीन जो मेहमान में शामिल होता है घोड़े से नाराज होकर उसे डांटता है और दूर फेंकता है। चुंटी। घोड़ा तीसरी बार एक चुंटी पर गिरता है और उसे अपनी सवारी बना लेता है और सवारी के मजे लेता है। स्केटबोर्ड। चुंटी तकने से बचने के लिए एक स्केटबोर्ड पर सवार हो जाती है और घोड़े को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। सिगरेट। लेकिन स्केटबोर्ड रास्ते में तक कर रुक जाता है और सिगरेट पीता है। इस दौरान चिंटी और स्केटबोर्ड दोस्त बन जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को दोबारा रोकें और कमेंट्स में लिखें कि इस बार आपको कितने अल्फाज याद हैं। ये भी अर्ज करता चलूं, शायद आपको ये कहानी अजीब सी लगी हो, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है। आप
بتائیں کہ آپ کی زبانی یاداشت بہتر ہے یا بصری یاداشت، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اپنی پڑھائی میں آگے کون سا طریقہ اپنائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید تھی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کامیاب اور خوشحال رہیں۔